भक्ति की राह में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक नई कहानी लेके फिर से प्रस्तुत हो रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने। इस कहानी के सुनने से आपको मनोबल बढ़ेगा। कहानी बहुत ही मज़ेदार है और कृपया इसे ध्यान से सुनिए। माँ पार्वती के 3 सवाल। शिव जी ने बताया कि 3 सवाल का रहस्य क्या है। पहला सवाल है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? किस स्त्री को जीवन में सुख नहीं मिलता? तीसरा, कौन सी चीज पत्नी पति को नहीं देती? एक बार भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माँ पार्वती से मिलने जाती है और कहती है कि हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्युलोक पर पड़ी। मैंने वहाँ 3 स्त्रियों को देखा जो आपस में सहेली थीं, जिनमें 2 विधवा थीं जो दुख भरा जीवन बिता रही थीं। एक सुहागिन होकर पति के साथ जीवन बिता रही थी। हे जगत पिता, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं, उनका उत्तर दें। मेरे मन को संतुष्ट करो। माँ पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, तुम अपने 3 प्रश्न पूछो, मैं उनका उत्तर दूंगा। मेरा पहला प्रश्न ये है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि किस स्त्री को जीवन में सुख नहीं मिलता है? मेरा तीसरा प्रश्न यह है, पति के मांगने से नहीं देती? पार्वती के प्रश्न सुनकर भोलेनाथ कहने लगते हैं कि हे पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन बिता रही हैं। एक सुहागिन होकर अपने पति के साथ है। मैं बताता हूँ, तुम इस कहानी को ध्यान से सुनना। जीवन में अधूरी कहानी को सुनने वालों को अधूरा ज्ञान होता है जो कभी भी काम नहीं आता। तुम्हारे 3 प्रश्न एक छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनना। माँ पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करो। ठीक है पार्वती, मैं ध्यान से सुनना। पार्वती सबसे पहले उस स्त्री की कहानी सुना रहा हूँ जो सुहागिन बनकर जीवन बिता रही है। यह सुहागिन स्त्री राजा के नौकर की पत्नी थी और नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। वो पति व्रता है जिसकी बढ़ाई वह अपने साथियों से बार बार करता है। वह चर्चा धीरे धीरे सारे शहर में पहुंच गई और आखिर में वह बात राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने अपने नौकर को बुलाया, तुम हर किसी से अपनी पत्नी की बढ़ाई करते हो, तुम्हारी पत्नी पति व्रता है, तुम्हें पूरा विश्वास है? नौकर कहने लगा राजा से, महाराज मुझे पूरा विश्वास है। राजा का मंत्री कहने लगा, अगर तेरी पत्नी का पति धर्म तोड़ दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? नौकर ने कहा, मुझे फांसी लगा देना। नौकर ने कहा, मंत्री ना कर पाया इस कार्य को तो क्या सजा तुम्हें मिलनी चाहिए? राजा ने कहा, मंत्री को भी फांसी ही दी जाएगी। इस बात को मंत्री ने स्वीकार कर लिया। नौकर ने कहा, तुम मेरे घर जाकर मेरी शादी का समय का एक कटार मिली थी जो दूल्हे को मिलती है, वह मेरी पत्नी से ने संभाल कर रखी है। जो मुझे दोनों चीज़ लाकर दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा तुमने मेरी पत्नी का पति धर्म तोड़ा है। शर्त मंजूर होने के बाद मंत्री शहर में आता है, एक दूती से जाकर मिलता है। दूती एक दूसरे से भिड़वाने का काम करती है। वह मंत्री से कहती है, जो काम कोई नहीं कर सकता वह काम मैं कर सकती हूँ। मंत्री ने दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया। देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। मंत्री ने शर्त के बारे में बताया, तू मुझे उससे मिलवा दे, मुंह मांगा धन दूंगा। मंत्री की बात सुनकर दूती कहने लगी,
भाई तू उस स्त्री को नहीं जानता, वह पतिव्रता स्त्री है, वह तुझे देखेगी भी नहीं, उसके परिवार वाले खतरनाक हैं, तेरी खाल उधेड़ देंगे। ठीक है, मंत्री कहने लगा, तू एक काम कर, उसके वहाँ जाकर पटका और तलवार चुरा कर ले आ, और उसकी पत्नी के गुप्त जगह कोई तिल है मुझे बताना, मुंह मांगा पैसा दूंगा। तो भोलेनाथ जी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, ये बात दूती की समझ में आ गई। मंत्री से दूती ने कहा, ठीक है, ये काम हो जाएगा। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर की पत्नी से कहती है कि बेटी, मैं तेरी पति की बुआ हूँ, कई साल बाद आई हूँ, आओ बुआ जी, मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा, इसलिए पहचान नहीं पाई। नौकर की पतिव्रता स्त्री ने उसका बहुत आदर किया, लेकिन बहुत छल कर रही थी। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, वह दूती उसके पास 2 दिन तक रही। जिस समय नौकर की पत्नी स्नान करने जा रही थी, तो दूती नहाते वक्त उसकी कमर मलने लगी और उसने बहुत मना किया, पर दूती नहीं मानी। कहने लगी, तू मेरी प्यारी बेटी है। दूती उसके ऊपर हाथ फेरने लगी और उसकी आंखों में पानी चला गया। दूती ने उसकी जांघ पर एक तिल देख लिया और सोचने लगी, अब तो काम बन गया। उस दूती ने चुपचाप कटार और पटका चुरा लिया और जाकर मंत्री को दे दिया। उसने बता दिया कि उस पतिव्रता स्त्री की जांघ पर तिल है। मंत्री को बता दिया, क्योंकि पतिव्रता स्त्री नहाने के बाद रसोई में चली गई थी। भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे पार्वती, पटका और कटार राजा को दे दिया। राजा से कहता है, महाराज, ये पटका और कटार ले आया हूँ। मंत्री ने कहा, मैंने वहाँ 2 दिन बिताए हैं। राजा ने नौकर का बुलाया कटार और पटका दिखाने के लिए, और तुम्हारी पत्नी की जांघ पर तिल है, जो नौकर ने मान लिया। मेरी पत्नी ने पति धर्म तोड़ दिया है। राजा ने 15 दिन बाद का फांसी का समय नियुक्त कर दिया। जब वह दिन आया तो राजा ने पूछा, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? नौकर ने राजा से कहा, मुझे मेरी पत्नी से मिलने की इच्छा है। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं, उस राजा ने नौकर को आज्ञा दे दी मिलने की। जब वह घर आया, तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया है। मैंने तुम्हारे विश्वास पर शर्त लगाई थी, और मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसका धर्म कोई नहीं तोड़ सकता। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, उस पतिव्रता स्त्री ने सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ। वह राजा के पास गया, उसे कैद में डाल दिया। उधर नौकर की पत्नी ईश्वर को याद करने लगी, और वह भेष बदलकर राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। तो राजा भी नाच गाने का शौकीन था। उसने दरबार में नाचने की आज्ञा दे दी। सभी मंत्री मौजूद थे। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, नौकर की पत्नी ने नाचना शुरू कर दिया। राजा को उसका नाच बहुत अच्छा लगा। राजा ने कहा कि हे स्त्री, तुम मांगो, क्या मांगती हो, मैं वो ही दूंगा। उस स्त्री ने कहा, तुम्हारी सभा में मेरा चोर है, जिसने मेरे रुपए चुराए हैं, आज तक नहीं दिए हैं, उसे फांसी की सजा दे दो। राजा ने कहा, ठीक है, कौन है तुम्हारा चोर, उसे फांसी की सजा जरूर दूंगा। तो भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, उस नौकर को की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, तुम्हारे मंत्री चोर है, उसे फांसी की सजा दे दो। मेरे दरबार में तुम्हारा कौन चोर है, उसका क्या नाम है, उसे फांसी अवश्य दूंगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, उस नौकर की पत्नी पतिव्रता स्त्री ने कहा, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसे फांसी दे दीजिए। जैसे कि मंत्री सुना, यह सुन मंत्री, मेरा मंत्री चोर है, मुझे चोर बता रही है, मंत्री ने कहा। मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ,
मैंने इसका कुछ नहीं चुराया है। मैंने इसे कभी आज तक देखा ही नहीं। इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल नहीं देखी। तो भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैं इसकी शक्ल नहीं देखी, ये मेरा पटका और कटार कहाँ से लाया था? मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो तुम्हारे यहाँ नौकरी करता है, और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब आपका पूरी बात बताती हूँ। ये जो मंत्री है, इसने मेरे पास एक दूती को भेजा था। मेरी जांघ पर जो तिल है उसका पता लगाया था। उसने ही पटका और कटार चुरा कर लाकर मंत्री को दी थी। मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती मेरे पति की बुआ बनकर आई। मैं उसे पहचान ना सकी। मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ बड़ा सम्मान दिया। मेरे यहाँ ठहरी। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, फिर दूती ने सारी सच्चाई बताई। फिर राजा ने नौकर को छोड़ दिया, मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि इस तरह नौकर की पतिव्रता स्त्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक नहीं लेती। हे भोलेनाथ। भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, मेरी कहानी पूरी हुई। अब तुम अपने 3 प्रश्नों के उत्तर सुनो। कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? जो स्त्री अपने पति का नाम लेती है वो समय से पहले विधवा हो जाती है। उसकी उम्र कम हो जाती है, समय से पहले विधवा हो जाती है, दुखी जीवन बिताती है। बस यही राज की बात है। जिन 3 सहेली की बात कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थी। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह है कि स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता, तो पत्नी अपने पति की बिना अनुमति के तीर्थ यात्रा जाती है, उनके जीवन में यह उसे सुख नहीं मिलता, उनका कभी भी पति का प्रेम नहीं मिलता। तो पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न यह है, जो पत्नी मांगने से भी पति को नहीं देती, वो गाली है। चरित्रवान स्त्री पति को गाली नहीं देती। जो स्त्री गाली देती है कभी चरित्रवान नहीं होती, जीवन भर रोती है, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले विधवा हो जाती है। बोलो जय श्री राम।